हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो जरूर हमारे वीडियो को अंत तक देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही रोज एक डेली नई वीडियोस के लिए। तो चलिए आज पहला प्रश्न देखते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने डैश का आधार बनाया। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही जवाब होगा। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो नील दर्पण नाटक जो है इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो इसका जवाब होगा पश्चिमी शिक्षा और जागरण। चौथा प्रश्न पूछा गया है, राजस्व बंदोबस्ती की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जवाब होगा उत्तरी पश्चिमी प्रांत। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि हस्ताक्षर की थी। तो बाजीराव द्वितीय इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न पूछा गया, चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे उनकी शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को। सातवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग यही भारत के गवर्नर जनरल थे। आठवां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। नौवां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। किसका साम्राज्य मतलब सबसे लंबे समय तक चला। तो राष्ट्रकूट का इसका सही जवाब होगा। ऋग्वेद में कितने भजन थे। तो ऋग्वेद में 1028 भजन थे, जरूर याद रखें। 11वां प्रश्न पूछा गया है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा पड़ता है हरियाणा राज्य में। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है धोलावीरा, जरूर याद रखें। 13वां प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मोहर मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो इसका सही जवाब होगा, यहीं से शिव की मोहर मिली है। 14वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। 15वां प्रश्न पूछा गया है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। 16वां प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा पड़ता है ग्वालियर में। 17वां प्रश्न पूछा गया है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल प्रशासन में जिलों को जाना जाता है सरकार के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था। तो उत्तर इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और रिपीटेड भी है कई बार। बोध गया इसका सही जवाब है, यही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। 20वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को क्या कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। झेलम का युद्ध किसने लड़ा था। झेलम का युद्ध लड़ा था पोरास और सिकंदरी ने। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। 23वां प्रश्न पूछा गया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था। तो ये थे डेरियस, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे। 24वां प्रश्न पूछा गया, हर्याक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्याक वंश के संस्थापक थे बिंबिसारी। 25वां प्रश्न पूछा गया, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। 26वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस समझौता का परिणाम था। तो ये माउंटबेटन योजना इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न पूछा गया, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी या फिर कौन थे। तो ये थे हमारे चित्तरंजन दास, ये भी इम्पोर्टेंट है।
28वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। वो थे चित्तौड़, यही एक था जो कि नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह से प्रभावित। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में से एक स्वदेशी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। 30वां प्रश्न है, पूर्व भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो हरिहरपुर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हरिहरपुर, यहीं पे पहला कारखाना खोला गया था। 31वां प्रश्न है, प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंत्रालयों, विद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया है। तो इन सभी के लिए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही जवाब है। 32वां प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतिम सरकार डैश पर स्थापित की गई थी। तो काबुल में करी गई थी। इसका जवाब काबुल होगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया था। तो अनुच्छेद 17वां इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय समाज 1883 के गठन से जुड़े हैं। तो श्री चंद्र बोस इसके सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने रेवाड़ी जो हरियाणा में पड़ता है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। मतलब कि रेवाड़ी से किसने नेतृत्व किया था। तो उसका नाम है राव तुलाराम। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। संभलपुर से किसने नेतृत्व किया था। सुरेंद्र शाही। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में किया गया था। 41वां प्रश्न, भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1838 में। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। तो विठल रामजी शिंदे इसका सही जवाब होगा। 43वां प्रश्न पूछा गया, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में ये टिप्पणी की थी। तो सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृत्यों में से एक के रूप में 1909 में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक एडीसी लेफ्टिनेंट ऑपरेशन सर विलियम्स कर्जन विले की हत्या कर दी थी। तो मदन लाल ढींगरा इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सुभद्रा चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया। तो जर्मनी ने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में नमक कर के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो एस स्वामीनाथन अय्यर इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के भारतीय विद्रोह के 50वीं वर्षगांठ के ब्रिटेन में समारोह में जवाब दी कि द इंडिया वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंसी पुस्तक लिखी थी? ये थी विनायक दामोदर सावरकर। 39वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय रेलवे प्रणाली को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य किसके बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करना था? तो कच्चे माल और उत्पाद केंद्रों का स्रोत इसका सही जवाब होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? तो ये थे लॉर्ड बेटिक ने। तो यही आज हमारे कुछ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो जरूर आपको ये सारे प्रश्न पढ़ने चाहिए और अच्छे से समझने चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।